प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम खुदावन के ज़िंदा और जलाली नाम से अपनी इबादत का आगाज़ करेंगे और ग्रेस टीवी के सब देखने वाले को वेलकम कहेंगे और अपनी इबादत का आगाज़ करेंगे। और अपनी इबादत का आगाज़ बेटा हैरी दुआ करेगा, तो फिर हम अपनी इबादत का आगाज़ करेंगे। खुदूस के दूर लवल फात जो था जो आने वाला हमारे मेहनती अब से बाप शुक्र करते तूने आज का दिया बाप खुदा, तेरे हजूर हम झुक सके बाप खुदा तेरे प्यारे मीठे नाम को सुन सके बाप खुदा मैं दुआ मान तुमने दादी करिए मेरे दादी जहाँ कभी हमने पाक हिफाजत में रखना बाप खुदा मेरी मम्मा के साथ तो बाप खुदा मम्मा को से तंदुरुस्ती लंबी जिंदगी अता फरमा बाप खुदा, जिन्हें भी बीमारी चल दूर की हमजा बाप खुदा उनके साथ उनकी बीमारी चली जाती रहे बाप खुदा मैं दुआ मानता हूँ जिनके पर खाने को लोते ने इनको खाने को लोते दे, जिनके पर पहनने को कपड़े ने पहने को कपड़े दे, लाने को घर ने लाने को घर दे बाप खुदा, पीने को पानी ने पीने को पानी दे, अच्छी जॉब ने अच्छी जॉब दे बाप खुदा हमारे दुआ के शुरू से लेके अंत का बाप खुदा हमारे हादी ने इमरान बनना बाप खुदा जिसने बाप खुदा पाक कलाम सुनाना बाप खुदा उनके साथ होना बाप खुदा जो मीटिंग चला रहे हैं उनके साथ होना बाप खुदा सबको मानते दिल जलाली मीठा नाम से कहते हैं आमीन। अभी हम कोरस गाएंगे और कोरस के बाद बेटा समसून दुआ करेगा कलाम के लिए। हम कोरस गाएंगे। हे पाक खुदावंदा तू आ, रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह की सूरत में जब यीशु आएगा, तैश नैश होगा शैतान घबराएगा। रूह की सूरत में जब यीशु आएगा, तैश नैश होगा शैतान घबराएगा। रूह की बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप दबे हर दिल से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप के दबे हर दिल से। मैं कलाम के लिए दुआ करूँगा। कदूस कदूस अल्फाज यहोवा ज़मीन आसमान के खालिक व मालिक, तो था है जो आने वाला है खुदा इसलिए अब्दी बाप है खुदा तेरे आगे झुकते हैं खुदा। खुदा सबसे पहले खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदा
आज फिर हमारी दुआ कबूल फरमाना है खुदा खुदा। दुआ करता हूँ खुदा खुदा मेरे डैडी के लिए खुदा खुदा मेरे डैडी का खुदा खुदा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखना है खुदा खुदा मेरे डैडी के साथ होना है खुदा मेरे डैडी पर कोई मुश्किल परेशानी ना आने पाया खुदा खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदा कि खुदा आज के पाक कलाम के लिए खुदा आज के पाक कलाम के वसीले से हम 100 गुना फल लें खुदा तू के तेरा पाक कलाम बंद कूदे को चीरने वाला खुदा कलाम है खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदा मम्मा के लिए खुदा जिसने भी कलाम सुनाना है खुदा कलाम सुनाना है खुदा उनका खुदा लफ्ज़ देना है खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदा कलाम के वसीले से खुदा हम सब बरकत पाएँ हैं खुदा और मैं दुआ करता हूँ खुदा इस पाक कलाम को हम सुनने समझे और इस पर अमल करने वाले बने, जैसा मांगता पा लेता हूँ तेरे जलाली नाम से, आमीन। अभी खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे यूसाया नबी का सहीफ़ा, उसका हम 41 बाब पढ़ेंगे, उसकी 9 आयत से। तो जिसको मैंने ज़मीन की इंतहा से बुलाया और उसके सवानों से तलब किया और तुझको कहा तू मेरा बंदा है, मैंने तुझको पसंद किया और तुझे रद्द ना किया, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हर्षा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदावंद हूँ, मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा और मैं अपनी सदाकत के दैने हाथ से तुझे संभालूँगा। देख वो सब जो तुझ पर गज़बनाक हैं पशमा और रुसवा होंगे, वो जो तुझसे लड़ते हैं नाचीज़ हो जाएंगे और हलाक होंगे। तू अपने मुखालफों को ढूंढेगा और ना पाएगा, तुझसे लड़ने वाले नाचीज़ और नाबूद हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा तेरा दैना हाथ पकड़ कर कहूँगा डर मत, मैं तेरी मदद करूँगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ हमने खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखा कि खुदा का कलाम हमें कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो खुदा का कलाम है, खुदा कहता है कि मैंने तुझे पसंद किया है, मैंने तुझे रद्द नहीं किया, तू मेरा है। और हम यकीनन अपने खुदावन के हैं और हमारा खुदा जो हमें बहुत प्यार करता है, जो हमें संभाल के रखता है हर वक्त हर घड़ी, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। चाहे जितने तूफ़ान आंधियाँ मुसीबतें मुश्किलें जितनी आए, तो हमें डरना नहीं चाहिए, खौफ नहीं करना चाहिए। खुदा कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरा दैना हाथ पकड़ कर तुझे ये कहूँगा कि मैं तेरे साथ हूँ। और यकीनन जिसके साथ खुदा होता है उसको डरने की ज़रूरत नहीं होती। इस दुनिया में रहते हुए हम पर मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लमें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं। लेकिन हमें ये ईमान रखना चाहिए कि जो ज़िंदा खुदा है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें दुनिया में भेजा है, वो हमारी हिफाजत करता है। उसका कलाम हमें ये कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यकीनन जब हम अपने खुदावन से लिपट जाते हैं, अपने खुदावन से प्यार करते हैं, अपने खुदावन के हुक्मों पर अमल करते हैं, अपने खुदा का कलाम पढ़ते हैं, दिन रात दुआओं में होते हैं, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। खुदा कहता है कि मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा, मैं तुझे ताकत दूँगा। तो यकीनन जब हम दुआओं में झुकेंगे, खुदा से दुआ करेंगे, तो खुदा हमें ज़ोर देगा, खुदा हमें ताकत देगा, खुदा हमें हिम्मत देगा कि हम हालातों का सामना करें, हम मुश्किलों का सामना करें, हम तूफ़ानों का सामना करें, हम आंधियों का सामना करें। खुदा हमें इस कदर मजबूत बना देगा, खुदा हमें इस कदर ज़ोर देगा। तो हमें अपने खुदावन पे भरोसा रखना चाहिए और अपना ईमान हमें खुदावन पे रखना चाहिए, डावाडोल नहीं होना चाहिए। खुदा कहता है कि तेरे दुश्मन तुझे ढूंढेंगे और ना पाएंगे, मैं तेरे दुश्मनों को नेस्त व नबूद कर दूंगा। तो मेरे अजीज़ों, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, अपने खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। खुदा हम हर वक्त हमारे साथ होता है,
अगर हम खुदा का कलाम पढ़ें तो जो दाऊद नबी था, एक कम सिन नौजवान था, छोटी उम्र का था, और जो जाति जूलियत था वो इतना बड़ा मतलब कि इंसान था, वो कद्दावर था, अट्टा कट्टा था, मोटा ताज़ा था, और उसने औजार इतने पहने हुए थे। लेकिन जो दाऊद था एक छोटा बच्चा था, उसने तो कोई औजार भी नहीं पहना था, और उसके साथ क्या थी, बस उसकी एक गुलेल थी जो उसने जाति जूलियत को मारी और वो मर गया, क्योंकि उसके साथ वो खुदा था। अगर दाऊद ये कहता कि वो तो इतना बड़ा है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसे नहीं करना था। और दाऊद को ही खुदा ने तैयार किया, दाऊद के ज़हन में ये डाला कि मेरे साथ खुदा है, और दाऊद को पता था मेरे साथ खुदा है, और जिसके साथ खुदा हो वो तो तूफ़ानों से टकरा सकता है, उसके आगे तो कोई चीज़ नहीं, कोई भी बड़ा तूफ़ान हो, आंधी हो, उसके आगे तो कुछ भी नहीं होता। और जब जाति जूलियत का मुकाबला दाऊद ने किया तो पहले ही वार में वो मर गया और फतह खुदावंद के कौम की हुई। इसी तरह हमें डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जिसके साथ खुदा होता है उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। तो हमें अपनी मुश्किलों का सामना करना है, मुसीबतों का सामना करना है। खुदा हमें ज़ोर बख्शेगा, खुदा हमें ताकत देगा। खुदा ने कहा है कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर ये कहूँगा कि मैं तेरे साथ हूँ। खुदा का ये वादा है कि खुदा हमारे साथ है। हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हर वक्त हमें खुदा के आगे झुककर दुआ करनी चाहिए। और यकीनन जब हम अपने खुदावन के आगे झुक जाते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा हमारी सारी मुश्किलात को दूर करता है, सारी परेशानियों को दूर करता है। तो हमें घबराना चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम में भी है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे पास से खोला जाएगा। तो यकीनन हमारा खुदा हमें हर एक चीज़ मुहैया करता है, लेकिन खुदा ने भी हर एक चीज़ का एक वक़्त मुकर्रर किया होता है। अभी मैं छोटी सी एक मिसाल आप लोगों को दे रही हूँ। आपका बच्चा छोटा है, वो आपसे बड़ी बड़ी चीज़ों की डिमांड करेगा, तो आप तो उसे कहोगे बेटा जब तू इस चीज़ के काबिल होगा तो फिर मैं तुम्हें लेके दूँगा। तो यकीनन खुदा हमारे रास्ते सीधे करता है, खुदा हमारी राहें तैयार करता है, और जब हम उस चीज़ के, उस बरकत के काबिल होते हैं तो फिर हमारा खुदा हमें सारी बरकतें अनायत करता है। खुदा ने ज़मीन आसमान के ख़जाने हमारे लिए रखे हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। खुदा हमें सारी बरकतों से नवाजता है। तो हमें हमेशा खुदावंद के आगे झुकना चाहिए, खुदावंद से दुआ करनी चाहिए। खुदा कहता है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ, मैंने तुझे रद्द नहीं किया। और कभी भी अपने आप को हकीर ना जानो, क्योंकि हमारी अहमियत खुदा की नज़र में बहुत ज़्यादा है। हम खुदा के बेटे और बेटियाँ और उसके फ़र्जंद हैं, और खुदा ने किसी दूसरी कौम से कोई वादा नहीं किया, सिर्फ हमसे वादे किए हैं। और हमें जो इख्तियार मिला है, खुदा में यीशु मसीह के वसीले से हमें सारे इख्तियार मिले हैं, और किसी दूसरी कौम को कोई इख्तियार नहीं मिला। खुदा में यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों को दुआ सिखा रहे थे तो खुद शागिर्दों को कहा कि तुम जब दुआ करो तो ऐसे करो, ऐ हमारे बाप। और जो बाप का दर्जा होता है वो बहुत ऊंचा होता है, और जो बाप होता है वो उसकी हर एक जायदाद का हिस्सा बेटे का होता है। तो हम खुदा की बादशाही के वारिस हैं, वो हम उसके बेटे और बेटी हैं। और ऐसा किसी कौम को इख्तियार नहीं मिला कि कोई ये दुआ करे, बाप कह के खुदा को बुलाए। बाप कह के सिर्फ हम बुला सकते हैं खुदा में यीशु मसीह के वसीले से, क्योंकि हम खुदा में यीशु मसीह के खून के ख़रीदे हुए हैं। खुदा हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है कि वो हमारा नजात दहिंदा है, उसने सलीब पर हमारी खातर अपनी जान दी है, और इस वसीले से हम खुदा के बेटे और बेटी हैं। जैसे कि खुदा में यीशु मसीह को इख्तियार मिला है बेटे का, इसी तरह हमें भी इख्तियार मिला है खुदा में यीशु मसीह के वसीले से कि हम खुदा के बेटे और बेटी हैं।
तो हमें अपने खुदावंद पर ईमान रखना चाहिए, हमें मुश्किलों का सामना करना चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। खुदा कहता है कि मैं तुम्हें ज़ोर बख्शूँगा, मैं तुझे ताकत दूँगा। खुदा हमें ज़ोर बख्शेगा, ताकत बख्शेगा कि हम मुश्किल का सामना करें और हर तूफ़ान से टकराएं। तो कभी आप लोगों ने घबराना नहीं है, अपने दिल को कमज़ोर नहीं करना, क्योंकि हमारे साथ ज़िंदा खुदा है। हमारे साथ वो खुदा है जिसकी कब्र आज भी खाली है, जो ज़िंदा आसमान पे गया है और जो मुर्दों को ज़िंदा करने की ताकत रखता है, जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, कोड़ों को पाक साफ़ करता है। हमारे साथ वो खुदा है, तो हमें घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें खुदावंद से प्यार करने की ज़रूरत है, खुदावंद के आगे झुकने की ज़रूरत है, खुदावंद के हुक्मों को मानने की ज़रूरत है। हम कलाम पढ़ें, खुदा की हम दोस्ताइश करें, गीत गाएं और हर वक्त खुदा से लिपटे रहें, तो खुदा हमारी हर मुश्किल प्रॉब्लम को दूर करेगा। खुदा कलाम के वसीले से आपको ढेरों बरकतों से नवाजे। आमीन। मेरे अजीज़ों, अब वक्त है कि हम दुआ करें पूरे टाइम में, बीमारों के लिए, बेरोज़गारों के लिए, बे औलादों के लिए, हम सब के लिए दुआ करेंगे कि खुदा उन सब के साथ हो। और जिन्होंने भी ग्रेस टीवी में अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, उन सब के लिए हम मिलके दुआ करेंगे कि खुदा उन सब को, उन सब के साथ हो और उन सब की मदद करे, हिफाजत करे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और ज़िंदा खुदा की हज़ूरी को हम महसूस करेंगे। अजीम मसीह खुदा कादर अब देख बाब सलामती के शहज़ादे, तू था जो है जो आने वाला, हमारे अज़ली और अब्दी बाप, शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमको बख्शा। प्यारे खुदा सब पे अपनी रहमत और शक्ति वाला हाथ बढ़ा। जिन्हों के दिल पत्थर हैं उनके दिल मोम कर। प्यारे खुदा मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदा ग्रेस टीवी में प्यारे खुदा जितनी भी प्यारे खुदा दरख्वास्तें आई हैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदा। अगर कोई बे औलाद है तो उनको औलाद जैसी बरकत देना, अगर कोई बेरोज़गार है तो प्यारे खुदा अच्छा रोज़गार मुहैया करना प्यारे खुदा। और मैं दुआ करती हूँ ग्रेस टीवी के चेयरमैन के लिए, तो ग्रेस टीवी के चेयरमैन को अपनी हिफाजत में रखना प्यारे खुदा, अपने बंदे की हिफाजत करना, जहाँ कहीं भी हो तेरी पाक हिफाजत में उनकी सारी परेशानियों को दूर करना प्यारे खुदा। मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदा जिनके पास आंखें नहीं हैं, जिनको आंखों की कमज़ोरी है प्यारे खुदा, जिनके ऑपरेशन होने वाले हैं प्यारे खुदा, उन सब के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदा, उनको ऑपरेशन में कामयाबी हैं अता फरमाना प्यारे खुदा। और मैं दुआ करती हूँ जिन बेटों के पास कारोबार नहीं उनको कारोबार मुहैया करना प्यारे खुदा, प्यारे खुदा। और मैं दुआ करती हूँ ग्रेस टीवी की पूरी टीम के लिए, इन सब के साथ होना और हम सब को अपनी खिदमत और जलाल के लिए इस्तेमाल करना प्यारे खुदा, कि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और तेरे कामों को आगे बढ़ाएं और तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं प्यारे खुदा, प्यारे खुदा। क्योंकि अब वक्त है प्यारे खुदा कि तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने में फैले और तेरे कलाम की बरकत से सब लोग मामूर हों और रोशन हों। जैसा कि तेरे कलाम में लिखा मैं नूर हूँ और जो नूर होता है वो पूरी दुनिया को रोशनी देता, तेरा कलाम पूरी दुनिया को रोशनी दे प्यारे खुदा। और मैं दुआ करती हूँ तेरी कौम बनी इसराइल के लिए, तो उनको अपनी हिफाजत में लेना, उन्हें कामयाब करना प्यारे खुदा, उसके एक एक घराने की मदद करना, अपनी पेट में लेना प्यारे खुदा, प्यारे खुदा। हम सब की कमी कमज़ोरियों को दूर करना प्यारे खुदा, हम सब के साथ होना, हम सब की रहनुमाई करना प्यारे खुदा। हमारी जो कमज़ोरी हैं प्यारे खुदा वो आप सब जानते हो कि हम किस चीज़ के मुताज हैं, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। अपने शाही ख़जाने से हमारी प्यारे खुदावंद जी तमाम ज़रूरियात को पूरी करना प्यारे खुदा, दुआ को सुनना कबूल करना, सब कुछ मांग लेती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी इसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज है, जिस तरह हम अपने कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा। बादशाही खुद चला हमेशा तेरा।